अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ENG 101 का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ENG 101 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था। डिक्शनरी क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन होती है किसी भी लफ्ज़ को अदा करने का जो तरीका होता है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। किसी भी लफ्ज़ को कैसे अदा करना है, आवाज़ को उतार चढ़ाव को हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में एक ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज़ जो होता है, ठीक है, स्पेलिंग उसके सेम होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ना डिफरेंट जो आवाज़ ना प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर लफ्ज़ है CH, यहाँ पर देखें कोरस, यहाँ पर CH किसकी आवाज़ दे रहा है? के की। सेम नीचे इसी तरह है कोरस, चर्च CH। अब यहाँ पर स्पेलिंग क्या है? सेम है, ऊपर भी CH था, नीचे भी CH था, ठीक है। लेकिन ऊपर कौन सी आवाज़ दे रहा था? के की, और नीचे जो है वो कौन सी आवाज़ दे रहा है यहाँ पर? चे की। ऊपर था कोरस, यहाँ पर CH किसकी आवाज़ दे रहा था? के की। नीचे चर्च, चर्च किसकी आवाज़, इसमें किसकी आवाज़ दे रहा है? चे की, ठीक है। इसी तरह रेशन, रेशन शन यहाँ पर आवाज दे रहा है शीन की। मशीन भी यहाँ पर आवाज दे रही है इस तरह, CH इसकी आवाज दे रही है शीन की, ठीक है। तो इस तरह के लफ्ज जिसमें जो हमारे पास स्पेलिंग जो थे वो सेम होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए हमारे पास होते हैं वॉवल्स, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग वॉवल्स और एक होते हैं शॉर्ट वॉवल्स, ठीक है। यहाँ पर इनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, ठीक है। इसमें मिड टर्म में भी ये आया हुआ था, इसमें से एक MCQs के नंबरिंग कितने हैं, वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल्स कितने, लॉन्ग वॉवल्स कितने, ठीक है। शॉर्ट वॉवल्स इसमें कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर लॉन्ग वॉवल्स देखें पहले। लॉन्ग वॉवल्स में हमारे पास आई और आगे डॉट लगाया हुआ है, ठीक है, कोलन लगाया हुआ है। इसमें आई लॉन्ग वॉवल्स में क्या होते हैं हमारे पास? जो वॉवल्स की ये जो है ना हमारे पास वॉवल, ये थोड़ा सा लंबा करके हम इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आई जो है, यहाँ पर किसकी आवाज दे रहा है? डबल ई की आवाज दे रहा है। यहाँ पर आई जो है वो शीप, ई किसकी आवाज दे रहा है? ये ई की आवाज दे रहा है, थोड़ा सा लंबा करके दे रहा है, ठीक है। शीप। यहाँ पर ए किसकी आवाज दे रहा है? फार्म, आ की आवाज दे रहा है। यहाँ पर यू किसकी आवाज दे रहा है? कूल, ऊ की आवाज है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह यहाँ पर सी जो है वो यहाँ पर किसकी आवाज दे रहा है? एज इन हॉर्स, और की आवाज दे रहा है। यहाँ पर ये जो 3 है वो किसकी आवाज दे रहा है? बर्ड, की आवाज दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लॉन्ग वॉवल्स है। और शॉर्ट वॉवल है आगे। शॉर्ट वॉवल में क्या होती है? लॉन्ग वॉवल में तो होता है ना हम लंबा करके बोल देते हैं, लेकिन शॉर्ट वॉवल्स में हम लंबा करके नहीं बोलते, हम इसमें जल्दी जल्दी जो है ना वो लफ्ज हमसे जल्दी जल्दी प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई जब यहाँ पर कैसे प्रोनाउंस होगा? शिप। ये ए ई जब हमारे पास किस तरह होगा प्रोनाउंस? हैट, हैट। फुट, सॉक, इसी तरह ये सारे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको इस तरह नहीं आता, बस उन्होंने यही पूछा होता कि लॉन्ग वॉवल है कि शॉर्ट वॉवल है, एक लफ्ज दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ हमारे पास यहाँ पर शीप होगा, शीप दिया होगा MCQs में, उसमें बोला होगा कि ये शॉर्ट वॉवल है या लॉन्ग वॉवल है, ठीक है। आपको इस तरह के सिंबल वगैरह नहीं आते, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास दिप्थोंग। दिप्थोंग क्या होता है? दिप्थोंग होता है कि ये जो दिप्थोंग होता है ना वो कोई भी दो वॉवल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई भी दो वॉवल से मिलकर बना होता है, और इसकी जो मूवमेंट होती है जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो क्योंकि ये दो वॉवल से मिलकर बनना होता है तो इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ग्लाइडिंग मूवमेंट के क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जैसे प्रोनाउंस, हमारा मुंह जो है, ठीक है, हम जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा माउथ जो है वो क्या होगा? एक लफ्ज से, एक वॉवल साउंड से दूसरी वॉवल साउंड तक सफर करेगा, ठीक है, उस तरह तक प्रोनाउंस करेगा। जैसे ए से हेयर, वेट, यानी ए से शुरू हुआ है और आगे ई तक खत्म हो रहा है, आई तक खत्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर वेट है ना, यहाँ पर ए और आई दोनों वॉवल्स है ना, यहाँ पर वेट, ए से हम हमारा जो वॉवल्स साउंड थी वो ए से शुरू हुई है और खत्म किस पर हो रही है? आई, यानी ए और आई के हमने दोनों दो वॉवल जो है दोनों का सफर तय किया, ठीक है। वेट, एट, ठीक है, इस तरह ए और आई। डिप्थोंग वॉवल्स, या और डिप्थोंग वॉवल्स कितने होते हैं? 8 होते हैं हमारे पास, और ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि these are sounds which are produced by combining two vowel sound, there is a movement or glide from one vowel sound to another, ठीक है। यानी कि कितने वॉवल साउंड होते हैं, कितने वॉवल्स वर्ड से बनकर मिलकर बना होता है? ये 2 से, और इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास 20 वोवल फिनम्स इन इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वोवल फिनिम्स, वोवल फिनिम मतलब जो वोवल्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं वोवल फिनिम्स। और वो कितने होते हैं हमारे पास 20 होते हैं। और उनमें से उन 20 में से 7 जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, 5 लॉन्ग होते हैं और 8 जो होते हैं वो डिप्थोंग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉन्सोनेंट नेक्स्ट आ गया हमारे पास के कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड या फोनेम्स। ठीक है, इनको एक ही कहते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड। 24 जो है वो हमारे पास इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होते हैं। कॉन्सोनेंट बेसिकली ऐसे होते हैं जिसमें हमारा ना जो सांस होता है ना वो रुकता नहीं है। ठीक है, इसमें हमको हमें अपना सांस जो है ना वो रोकना नहीं पड़ता, हम मुसलसल बोल देते हैं एक लफ्ज को, जल्दी जल्दी प्रोनाउंस कर देते हैं। ठीक है, तो जो जल्दी जल्दी विदाउट सांस लिए एक ही सांस में प्रोनाउंस हो जाते हैं लफ्ज, इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पर पी, बी, टी। ठीक है, इसमें हमें सांस नहीं लेना पड़ रहा है, ये हम जल्दी जल्दी प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। बाकी ये नहीं आता आपको पेपर में, बस वो नंबरिंग इसमें से जो है ना, इस चैप्टर में से आपकी नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डिप्थोंग कितने होते हैं, शॉर्ट वॉवल कितने होते हैं, लॉन्ग वॉवल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। ठीक है, आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है कि हम किसी भी साउंड को, किसी भी लफ्ज को, इंग्लिश अल्फाबेट्स में किसी भी लफ्ज को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो जो हम अपने किसी भी लफ्ज को अदा करने में जो एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है ना, उसको हम कैसे स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस इज एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। किसी भी लफ्ज को अदा करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। जैसे यहाँ पर है मदर, टेबल। अच्छा, आप कुरान पाक में पढ़ते हो, अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह का उर्दू में भी होता है ना, कुरान पाक में भी इस तरह का ना एक साइन होता है, किसी लफ्ज के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि हम उस लफ्ज को जिस लफ्ज के ऊपर ये आता है उसको जोर देकर पढ़ते हैं, और वो 2 दफा पढ़ा जाता है वो लफ्ज। एक मरतबा पीछे वाले लफ्जों के साथ पढ़ा जाता है और एक मरतबा आगे वाले लफ्जों के साथ। ठीक है, वो मिडल में होता है और उस लफ्ज के ऊपर जोर डलता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लफ्ज स्ट्रेस के ऊपर कौन सा सिंबल यूज होता है, इस तरह वाला। ठीक है, इस तरह वाला सिंबल यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर है मदर, स्ट्रेस एग्जाम्पल हमारे पास मदर। जैसे यहाँ पर अब किस पर जो है वो स्ट्रेस हो रहा है, मदर, टी पर। ठीक है, मदर, टी एच पर यहाँ पर जो है वो हमारे पास वो स्ट्रेस पर है, यानी ये जो टी एच है वो एक मरतबा पीछे भी एम ओ के साथ भी पढ़ा जा रहा है और ई आर के साथ भी पढ़ा जा रहा है, यानी 2 मरतबा ये प्रोनाउंस हो रहा है मदर, मदर। ठीक है, मदर, एम ओ टी, टी है यहाँ पर टेबल, बी, यहाँ पर बी है एक मतलब टेबल, यानी बी के ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, बी के ऊपर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, टेबल, आफ्टर। ठीक है, इसी तरह ये एग्जाम्पल है होटल, बैम्बो, बनाना। ठीक है, इसी तरह ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है रिबेल। अब ये देखें, यहाँ पर ये जो साइन है वो आर के ऊपर है। ठीक है, आर के ऊपर है यहाँ पर साइन, जिसका मतलब ये है कि आर जो है, आर के ऊपर हमें स्ट्रेस देना है। जब आर के ऊपर स्ट्रेस देंगे तो यहाँ पर आएगा रिबल, रिबल। रिबल का क्या मतलब होता है, रिबल का मतलब होता है बगावत। लेकिन अगर यही साइन जब वो बी के ऊपर आए तो हम बी के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है, बगावत करना। रिबेल का मतलब है कि बगावत, और बी के ऊपर जब हम स्ट्रेस डालेंगे तो वो होगा कि बगावत करना। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट। प्रेजेंट के ऊपर इसमें किसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, पी के ऊपर। पी के ऊपर जब वो हमारे पास स्ट्रेस पड़ रहा है, और जब पी के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा तो कैसा वो प्रोनाउंस होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो हमारे पास प्रेजेंट, इसमें हमारे पास एस के ऊपर देखिए निशान आया ना, एस के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एस के ऊपर हमने जोर देना होता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को पेश करना, दिखाना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपने पैसेज रीड करना होता है। ठीक है, पैसेज रीड करने के बाद आपने वही इनको रीड करके देखना है। ठीक है, बस रीडिंग करनी है, लफ्जों को रीड करना आना चाहिए, अपने साउंड को ना पहचानना। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें डिक्शनरी के जरिए आपने इसके सिनोनिम्स लगाने हैं, तो ये इतना जरूरी नहीं है। आप इसके सिनोनिम्स जो है वो वैसे भी डिक्शनरी से ढूंढ के या गूगल वगैरह से ढूंढ के ना, डिक्शनरी मोबाइलों में भी होती है आजकल, तो उससे ढूंढ के लगा लें। तो ये था आज का हमारा ENG 101 का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपकी इसकी समझ आई होगी। और अगर आपको इसके मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।